मैनेजमेंट। tactfully manage man and things, it is called management। मैनेजमेंट को हम अगर समझना चाहते हैं तो मैनेजमेंट के जो मीनिंग, जो इसकी स्पेलिंग है, इसके ज़रिए जो इसमें एक एक लेटर दे रखा है, इसके ज़रिए हम मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है एम। एम फॉर मनी, मैन पावर, मटीरियल, मेथड, मैनिपुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और मेंटेनेंस। इसके बाद हम देखते हैं एन आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैसा है? तो एन के पहले भी ए आता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, क्योंकि इसके अंदर क्रिएशन देखा जाता है, इसके अंदर हर इंसान का खुद के एक्सपीरियंस होता है, किसी भी काम को अपने ढंग से हैंडल करने का तरीका। दूसरा ए जो आता है उसे कहते हैं अप्लाइड साइंस। मैनेजमेंट मुकम्मल साइंस नहीं है, क्योंकि प्योर साइंस नहीं है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि साइंस का रूल है ग्रेविटी पावर की तरह बॉल ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी, ठीक है, मगर हमें इसमें क्रिएशन दिखाना ज़रूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें साइंस का वही रूल इस्तेमाल करके हम ड्रोन भी बनाते हैं, ये भी क्रिएशन है, चाहे एरोप्लेन बनाए, चाहे रॉकेट बनाए, चाहे हम लॉन्चर बनाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस दोनों हैं, क्योंकि साइंस के अंदर हम ह्यूमन जो साइंस है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है जी। जी के मायने हैं गोल के, यानी कि प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज़ के गोल्स होते हैं, इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम कॉमन गोल काउंट करने पड़ेंगे, जिसको कि हम कहेंगे म्यूचुअल गोल्स। आगे आता है ई, इफेक्टिवनेस। जब तक कि हम कोई काम टाइम पर नहीं करेंगे तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगा। तो टाइम, हर मैनेजमेंट का है कि वो टाइम पर काम करे, कॉस्ट फैक्टर पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मगर एम आगे आता है जिसे कहते हैं मोटिवेशन। जब तक हम अपने एम्प्लॉयज़ की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, जब तक हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, चाहे पोस्ट के ज़रिए, चाहे उनको रेम्यूनरेशन के ज़रिए, चाहे उनकी जॉब को सिक्योरिटी के लिए, तब तक मैनेजमेंट के अंदर हौसला अफजाई नहीं होगी तो हम मैनेजमेंट के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। जब खाली यही नहीं कि टाइम पर काम करना है, हमें मिनिमम कॉस्ट से काम करना है, उसको भी हम क्या कहेंगे, जो मिनिमम कॉस्ट पर काम करना है उसको भी हम क्या कहेंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम प्रोफिटाइजेशन, इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो रूल्स है उसके अंदर हमें एफिशिएंसी पर गौर फरमाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ई के बाद एंड, न्यू आइडिया जनरेट। जब तक हमारे जहन में नए नए आइडिया नहीं आएंगे तो तब तक हम मैनेजमेंट के अंदर हमें अपडेट रहना ज़रूर रहेगा। जब तक नए आइडिया नहीं लेकर आएंगे, हम अपने जो नई सोच है, नई उमंग है, नई तरह के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे आता है टी, टेक्नोलॉजी। देखा होगा कोरोना काल के अंदर भी मैं भी आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी की वजह से तो जुड़ ही रहा है, पूरा डिजिटल हो गया। तो हमें मैनेजमेंट में नए नए टेक्निक का यूज़ करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम इसको यूँ कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज एन, आई लव यू किरण। आई, इनिशिएटिव। एल, लॉजिकल एंड रीजनिंग। ओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बी, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ई, एंड इक्विटी एंड जस्टिस। एस्पिरेट डी कॉर्प्स। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, इन तीनों के बाद अगर हम देखते हैं, आई लव तक तो हो गया, अब यू आता है। यू के मायने यील्ड, वाई फॉर यील्ड, यानी कि प्रोडक्शन। हमें उसकी क्वालिटी कंट्रोल पे जोर देना पड़ेगा। ओ, ऑर्डर, हमें जो भी काम करना है ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है। यू, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। किरण, के, नॉलेज। नॉलेज किस पर बेस्ड होगी? आई फॉर इंफॉर्मेशन। आर, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ रिपीटिंग टास्क एंड रिस्क टेकिंग। ए, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी इक्विटी रहनी चाहिए, दोनों बराबर रहनी चाहिए, बैलेंस बरकरार रहना चाहिए अथॉरिटी में और रेस्पॉन्सिबिलिटी में। चाहे हमें रूल्स सेंट्रलाइजेशन के रूप में इस्तेमाल करना पड़े या डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में, हमें अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस रखना ज़रूरी होगा। एंड इनोवेशन, जब तक कि हम नवीनीकरण नहीं करेंगे किसी चीज़ में, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।